अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम इसके लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटे आपने जो करना है कि क्यू की वैल्यू गिवन है और इसमें से आपका जो पार्ट करना है क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले बेटे हमारे पास 1 बाय क्यू की वैल्यू भी चाहिए, वो हम फाइंड कर लेंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू को बेटे रैशनल कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट का मतलब आपको बताया था कि दो वैल्यूज के दरमियान में जो साइन आ रहा था उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ऊपर वाली वैल्यू बेटे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी 5 माइनस 4, तो 1 बाय क्यू का जो आंसर आएगा ये हमने बेटे 1 बाय क्यू की जो है वैल्यू फाइंड कर ली। वन बाय क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो बेटे क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि क्यू प्लस 1 बाय क्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको फाइंड करने के लिए क्यू की जो वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस 2 10, आगे हमने 1 बाय क्यू की वैल्यू फाइंड की, इसको राइट करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे बाय साइन प्लस का, तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज के साइन जो बेटा चेंज नहीं होंगे। अब इसमें प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को बेटे ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 into अंडर रूट 5। जी बेटे क्यू प्लस 1 बाय क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब हम जो है इसको जो है क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू की वैल्यू आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। दोनों साइड का बेटा स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
लेफ्ट साइड में बेटे हम a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू क्यू इनटू 1 बाय क्यू। आगे बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 2 के ऊपर भी है और अंडर रूट 5 के ऊपर भी है। आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने सेपरेटली बेटे कर दिया ताकि अच्छे तरीके से आपको ये सब समझ आए। क्यू और आगे जब 1 बाय क्यू सी की रेसिप्रोकल फॉर्म में तो बेटे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो बेटे आ जाएगा हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। प्लस 2 है, जब इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। जी बेटे ये वैल्यू मिल गया वो फाइंड कर ली, क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू 18 के इक्वल नोट कर ले बेटे जल्दी से। जी बेटे नोट कर लिया होगा, पेस्ट करते हैं। जी बेटे बोर्ड की जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, बोर्ड की जो नई पॉलिसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर जो होगा उसमें मैक्सिमम जो है वो एमसीक्यू शामिल होंगे, यानी कि 75 नंबर्स का अगर पेपर है तो मे बी 75 भी आपके पास जो एमसीक्यूज हैं जो आपने सॉल्व करने होंगे। जितने भी बेटे अब आपको और मज़ीद ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने जितना भी सिलेबस अब करना है वो सारा ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। कोई भी किसी भी तरीके से जो एमसीक्यूज में क्रिएट होके पेपर में आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन की तो कह सकता है इफ देन 1 बाय क्यू, तो ये इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज में वैल्यू भी पूछ सकते हैं। अगर क्यू की वैल्यू क्या है तो 1 बाय क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो आपने उसको रफ शीट पे सॉल्व करके जो इसका आंसर जो है वो बताना होगा। तो फिर आपको बेटे बता रहे हैं कि आपने एमसीक्यूज के वाले से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड की जो है न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके जो जितने भी पेपर्स होंगे उसमें मैक्सिमम जो है वो एमसीक्यूज जो है वो शामिल होंगे। तो बेटे आपने बहुत ही हर क्वेश्चन को सॉल्व प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ इस तरीके से भी देखना है कि एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किया था उसको बता दिया कि एमसीक्यूज में वो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है अगर क्यू की वैल्यू गिवन है देन 1 बाय क्यू की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का बेटे फर्स्ट पार्ट है।
ये बेटे ये क्वेश्चन है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर न्यूमरेटर में एक वैल्यू है, नीचे डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है। जिसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। फर्स्ट है पहले क्वेश्चन को बेटे एज इट इज लिख लीजिए। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको बेटे रैशनलाइज करते हैं, यानी कि ये टू वैल्यूज के दरमियान में जो साइन आ रहा है इसको चेंज करके यानी कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देंगे। जी बेटे ये साइन माइनस का था टू वैल्यूज के दरमियान, इसको चेंज किया यानी कॉन्जुगेट किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे के साथ सिंपलीफाई होगी। तो बेटे इसमें अगर आप न्यूमरेटर की वैल्यूज को गौर करें तो वैल्यूज और साइन क्या बिल्कुल सेम टू सेम है। इट्स मीन कि हम इसको वन टाइम लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे जब बेटे फार्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फर्स्ट वैल्यू का बेटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का साइन और सेकंड वैल्यू का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर का साइन आ जाएगा, सेंटर में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। जी बेटा ये देखें ऊपर जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला अप्लाई करेंगे और नीचे जो हमने फार्मूला जो अप्लाई किया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया था, ओपन फॉर्म में था, हम इसको क्लोज किया फार्मूला। ऊपर बेटे न्यूमरेटर में हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से बेटे कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद वैल्यू जो है वो रेडिकल साइन से बाहर आ जाएंगी a स्क्वायर प्लस 2 माइनस इनटू a स्क्वायर माइनस 2। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। अब ये अगर देखें एक ही रेडिकल साइन के अंदर बेटे वैल्यूज कर लेंगे डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन बेटा चेंज हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। अब यहां पे बेटे कटिंग हो जाएगी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की, ऊपर अगर गौर करें तो प्लस 2 माइनस 2 की बेटे कटिंग हो जाएगी। बाकी वैल्यूज को हम सिंपलीफाई कर देंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलके क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 और रेडिकल के जो साइन के अंदर जो ब्रैकेट्स हमने जो फैक्टर्स थे सेम किए थे लिखे थे इन पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बेटे हो जाएगी वैल्यू का जैसे 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से बेटे 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बात जाएगा a स्क्वायर प्लस रेडिकल साइन इनसाइड एंड आउटसाइड बेटे पावर मल्टीप्लाई आ जाएगी a रेज़ टू पावर 4 माइनस 4। अब ये 2 की नीचे 4 के साथ बेटे कटिंग हो जाएगी तो जो बाकी बच जाएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा।
जी बेटे नोट कर लें। जी बेटे नोट कर लिया। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे किया। गिवन क्वेश्चन था, इसको पहले एज इट इज लिखा, फिर हमने जो है नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं इसको कॉन्जुगेट करके, यानी जो सेंटर में टू वैल्यूज के दरमियान में साइन आ रहा है चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। आप न्यूमिनेटर में देखें तो वैल्यूज ये है और साइन देखें सेम है, ठीक है। उसको वन टाइम लिखा और होल स्क्वायर कर दिया। नीचे बेटे हमने जो है वैल्यू सेम थी लेकिन जो साइन सेंटर में थे वो डिफरेंट थे, तो यहाँ पे हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फार्मूला अप्लाई कर दिया। आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने देखें ये होल स्क्वायर है, तो इसमें टू वैल्यूज के दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे हमने a प्लस b होल स्क्वायर का जो फार्मूला अप्लाई किया, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इनटू ab। इसके बाद बेटे नीचे भी था, हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया था, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद वैल्यूज बाहर आ जाएगी, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी हमने इसी तरीके से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, वैल्यूज बाहर आ गई और इन रेडिकल साइन वाली वैल्यूज को a की रेडिकल साइन में वैल्यूज को कर दिया। अब आगे बेटे हमने क्या किया, ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐड कर देंगे तो बचेगा 2 इनटू a स्क्वायर प्लस 2 बच गया, और आगे इसके ऊपर हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में हमने ब्रैकेट ओपन की, तो अंदर जो वैल्यूज थी इनके साइन बेटे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस में था माइनस हो जाएगा, ये माइनस में था ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। करने के बाद a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बेटा कैंसिल हो गया, तो 2 + 2 ये क्या हो जाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने बेटे ऊपर से जो है 2 को कॉमन निकाला और अंदर जो ब्रैकेट बच गया a स्क्वायर प्लस, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो है इनसाइड एंड आउटसाइड पावर्स को मल्टीप्लाई करने के a टू पावर 4 -4 आ गया। उसके बाद बेटा ये 2 कॉमन निकालना है, इसकी कटिंग करनी नीचे 4 के साथ, जो बाकी बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जी बेटे हम बात करें समरी की। इसकी समरी जो है जैसा कि मैंने पहले बताया कि बोर्ड की जो न्यू पॉलिसी आ रही है उसमें आपके पेपर में ज़्यादातर जो है वो एमसीक्यूज ही शामिल होंगे। तो बेटे अब एमसीक्यूज के लिए आसिफ हमने तैयारी करनी है, तो ये जो नीचे कुछ डेफिनेशन लिखी गई है इसको बेटे एमसीक्यूज में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको देख लें। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट पॉइंट है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दैट इन विच कांस्टेंट एंड वेरिएबल और बोथ आर कंबाइंड बाय बेसिक ऑपरेशन। तो इसमें मे भी हो सकता है जो फर्स्ट वर्ड है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये ब्लैंक छोड़ दे और आगे सारे स्टेटमेंट गिवन हो और नीचे आपको ऑप्शन देगा जिसमें से आपने देख के बताना होगा कि कौन सी एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल मींस एन एक्सप्रेशन विद मेनी टर्म्स, तो इसमें सारी जो है लाइन लिखी होगी लेकिन जो पॉलिनोमियल वर्ड लिखा है यहाँ पे ब्लैंक दे सकता है और नीचे जो ऑप्शन दी होगी उसमें से आपने इसको चूज करके करना होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे बेटे जो है इसमें जो फर्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ये ब्लैंक स्टेटमेंट में आ सकता है, बाकी जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन होगी और नीचे ऑप्शन होगी तो आपने उसको देख के टिक करना होगा।
इसी तरीके से एक्सप्रेशन इन द फॉर्म p of x डिवाइडेड बाय q of x नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। डेफिनेशन है, आगे ब्लैंक होगा, नीचे जो है ऑप्शन नहीं होगी, रैशनल, इरैशनल, रियल, कुछ इस तरह की ऑप्शन नहीं होगी जिसमें से आप उसको टिक करना होगा कि कौन सी एक्सप्रेशन। इसी तरीके से एन इरैशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड आ। तो ये आगे सर्ट की जगह पे कुछ जो है ब्लैंक दी होगी और आगे नीचे ऑप्शंस दी होंगी डिफरेंट टाइप्स की, उसमें आपने देखना होगा, बताना होगा कि ये डेफिनेशन जो है किसकी है। इसी तरह की इन जो है nth रूट ऑफ x n इज कॉल्ड, n को क्या कहते हैं तो ये आपको पता है इंडेक्स कहते हैं, दूसरा इसको ऑर्डर ऑफ सर्ट भी कहते हैं। तो आपने इसको बेटे याद रखना होगा। n x को क्या कहते हैं रेडिकेंट, अ सर्ट व्हिच कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड, आगे ब्लैंक दी होगी तो सिंगल टर्म है उसको क्या कहते हैं नॉमिनल। और इसी तरीके से अ सर्ट व्हिच कंटेन सब और डिफरेंस ऑफ टू सर्ट्स इज कॉल्ड, आगे ब्लैंक दी होगी तो उसमें आपने बेटे ऑप्शन लिखनी होगी कि बायनॉमिनल जब टू सर्ट्स को जो सिंगल एमनॉमिनल्स को ऐड या डिफरेंस किया जाए माइनस किया जाए तो वो मिलके कंबाइन होकर कौन सी बनती है बायनॉमिनल के मोनोमिनल। तो इस तरीके से आपने ये डेफिनेशंस भी अच्छे तरीके से इसको देखने हैं, इसमें से कोई भी एमसीक्यू टाइप आपको जो है पेपर में आ सकता है। तो ये था बेटे आज का हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। इसी के साथ जो है आज के लेक्चर के साथ वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।